हाँ, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से हम आज चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें क्या होगा, हमें कुछ नॉर्मल बेसिक डेफिनेशंस या फिर नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हम रीड कर रहे हैं नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन, जो नंबर वन से स्टार्ट होता है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड इनफाइनाइट तक होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट। सेकंड हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन, जो काउंटिंग नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। वो होल नंबर भी इनफाइनाइट तक रहेंगे और नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर क्या डिफरेंस है कि सारे ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? होल नंबर के अंदर 0 होता है और नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं है। हमारा थर्ड टॉपिक है पॉजिटिव नंबर। थर्ड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर आपको पता ही है, जिसके आगे प्लस लगा होता है, +1 +2 +3 +4 एंड डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा ये। उसके आफ्टर पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव मीन्स माइनस वाला, आपको ये तो पता ही है, -1 -2 -3 -4, ये माइनस इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, इसके आफ्टर पढ़ेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? ये माइनस वाले, इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं। इंटीजर के अंदर क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर होता है। ये नेगेटिव वाले इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होते हैं। इसके अंदर 0 भी ऐड होता है। इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। थर्ड हम पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिस नंबर के पीछे जिस नंबर द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 2 4 6, वो भी हम बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है 2 4 6 8 0। इसके लास्ट नंबर 2 4 6 8 0। ओके, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 1 3 5 ऑड नंबर होता है ये। नेक्स्ट हम रीडिंग करेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1, जो नंबर 1 से डिविजिबल है, और इटसेल्फ, जो 1 से और खुद से डिविजिबल है, और इट हैज़ 2 फैक्टर, और जिस नंबर के 2 फैक्टर हो, जिस नंबर के कितने फैक्टर हो? 2। जिस नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। जैसे 2 3 5 7 11। 2 मीन्स 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। 7 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। ये क्या प्राइम नंबर है? अब 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है। सिर्फ 1 की टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर देखो, नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के 2 फैक्टर से ज़्यादा है, मीन्स कि जो 2 टेबल से ज़्यादा टेबल के अंदर आता है। जैसे 2 है, जैसे 4 6 8 9 10। जैसे 4 है वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। जैसे 3 फैक्टर हो गए, 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। इसके भी फैक्टर ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा। इसका मीन्स ये क्या? कॉम्पोजिट नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आए। 2 नंबर का कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो उनका कॉमन फैक्टर 1 आता है, उसे हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर। दोनों नंबर को हम क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बट एक चीज़ है इसके अंदर, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मीन्स ये है कि जैसे हम लिखते हैं 5/6, 5 अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 0/1 है, ये प्राइम नंबर, ये रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर है, क्यों है? क्योंकि इसका Q वाला 0 नहीं है, Q वाला 0 नहीं है, मतलब अपॉन वाला 0 नहीं है। 0/1 है, 1 है, अपॉन में 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है? 1, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
रेशनल नंबर के अंदर क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, 5/2, 7/4, 3/3, 4/1। जैसे कोई नंबर है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, इनके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। इसके अपॉन में क्या लगता है, 1। जैसे 4 सिर्फ अकेला है, 4 अकेला है, 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा सकता हूँ। 5 अकेला है, 5 के अपॉन में कुछ नहीं तो मैं 1 लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर 1 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं इनफाइनाइट क्या होता है, नहीं पता। जैसे √2 को हम अपॉन में लिख सकते हैं क्या, 1/2, 3/2 इसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। √5, √7, आयोटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर इस चैप्टर के अंदर अगर हमें ये 8 प्रॉपर्टीज़ याद हो गई, ये 8 प्रॉपर्टी याद है, हमें ये 8 की 8 प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो हमें हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा। और 8th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स के अंदर ये प्रॉपर्टी आएगी। मेन क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी। अब चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। देखो प्रॉपर्टी हमें पहले 8 प्रॉपर्टी है, पहले 8 की 8 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पहले प्रॉपर्टीज़ के नाम लर्न कर लो, नेम लर्न कर लो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स।